नमस्कार मित्रों, ओम शांति। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके अपने कार्यक्रम ज्ञान गंगा में आदरणीय रानी दीदी जी के साथ। और आज हम बात करेंगे भगवान के महावाक्यों के बारे में। बाबा ने अपने मुरली में बहुत कुछ हमें बताया है और समझाया है, तो उसी को स्पष्टता से हम दीदी जी के साथ सीखेंगे। नमस्कार दीदी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा प्रश्न है कि बाबा ने मुरली में कहा है स्थिति स्वरूप बनना है, तो स्थिति स्वरूप और अवस्था में क्या अंतर है? स्थिति का अर्थ ही है अवस्था। जी। स्थिति का अर्थ ही है जो कंटिन्यू रहे, बार बार चेंज ना हो। आज तो मनुष्य का सारे दिन में कितनी बार मूड चेंज होता है, अभी खुश है अभी नाराज है। बिल्कुल। इसलिए स्थिति अर्थात सदा खुश नुमा रहें, संतुष्ट रहें, प्रसन्न चित्त रहें, खुशहाल रहें। अगर रहे और सदा रहे तो उसको कहते हैं स्थिति स्वरूप। स्थिति है और ऐसा स्वरूप है कि जिसके आधार से हमारे हर कर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाएंगे, पुण्य कर्म कहलाएंगे, महान कर्म कहलाएंगे। इसलिए इसको कहते हैं एक रस अवस्था। सुबह से रात्रि तक हम एक परमात्मा की याद में हैं, खुशियों में झूल रहे हैं, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं, उत्साह और उमंग में हैं और उत्साह और उमंग से कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक रस स्थिति अवस्था। जी। तो दीदी जी, बाबा ने ये भी कहा है कि लास्ट तो फास्ट, मतलब जो लास्ट में आते हैं वो फास्ट भी जा सकते हैं। और बाबा ने ये भी कहा है कि बहुत काल का अभ्यास। तो हम ऐसा क्या अभ्यास करें जो कि हम लास्ट में आकर भी फास्ट जा सकें? लास्ट में आने वालों को बाबा ने एक मौका दिया है। अगर वो कंटिन्यू अपनी स्थिति बना लेते हैं तो फास्ट जा सकते हैं। और पहले से आए हुए, कभी बहुत अच्छी स्थिति है, कभी डाउन है, कभी कैसे है, कभी कैसे है, कभी चढ़ाव कभी उतराव, तो वो स्थिति ऊंची नहीं जाती। लेकिन लास्ट में आने वाले अगर एक रस ऊंचाई की ओर जाते हैं, एक रस चढ़ती कला की ओर जाते हैं, तो वो ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो दीदी, इस एक रस स्थिति में रहने के लिए हम क्या प्रैक्टिस करें, क्या अभ्यास करें ताकि हम फास्ट जा सकें? हम हमेशा याद रखें कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं भगवान का चुना हुआ रतन हूँ, मैं अनमोल रतन हूँ, मुझे भगवान ने अपने दिल तक नशीन बनाया है, चुना है। इस प्रकार से अगर हम याद रखते हैं तो हमारे अंदर वो नशा रहेगा, वो खुशी रहेगी, जिसके आधार से हमारी अवस्था चढ़ती कला की ओर बढ़ती रहेगी। ऐसे हम अपनी स्थिति को एक रस बना सकते हैं। बहुत सुंदर बताया आपने दीदी जी। एक और प्रश्न है हमारा कि हम बहुत बार बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए या बहुत सारे कार्यों के लिए, तो लोगों के बीच में अपनी धारणाओं को कैसे हम पालन कर सकते हैं? क्योंकि लोगों के बीच हम अगर धारणाएं पालन करते हैं तो उन्हें हंसी का पात्र बन जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम सबके साथ रहते हुए भी बाबा की श्रीमत पर चल सकें? हम सबके बीच में रहते हुए भी अगर सदा खुश रहते हैं, सदा सबके साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, अगर हम हमेशा ज्ञान युक्त रहते हैं, योग युक्त रहते हैं, हम हंसी का पात्र नहीं बनते। वो हमसे पूछेंगे कि हमारा मूड बदलता रहता है, आपका नहीं बदलता है, तरीका बताइए, हमको विधि बताइए। तो हम उनको बताएंगे कि हम एक परमात्मा की याद में रहते हैं, इसलिए हम सदा खुश रहते हैं, हम सदा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते हैं, परमात्मा का हाथ और साथ हमारे सिर पर है, ऐसा अनुभव करते हैं। आप भी करो, कह सकते हैं। इसलिए हमें उनसे लज्जित होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे उत्साह के द्वारा औरों को भी उत्साहित करने की बात है
जिससे हम कर सकते हैं, उससे वो ऊंची प्रेरणा भी ले सकते हैं। दीदी कई बार वो कुछ ऐसा बोलते हैं हमसे कि हमें बाबा की श्रीमत की वजह से हमें उनकी बात नहीं माननी पड़ती है, तो उसमें हम क्या करें? कभी वो बुरा भी मान जाते हैं, तो उन्हें हम कैसे बोले ताकि वो बुरा भी ना माने और हम बाबा की श्रीमत पे भी चल सकें? वो ऐसी कोई बात नहीं कहते, सिर्फ खान पान की बात आती है जी। कि वो बाजार का बना हुआ खाते हैं। हम उनको कहते हैं, जैसे डॉक्टर कहता है ये चीज नहीं खाना, परहेज बताता है ये चीज नहीं खाना, ऐसे हमारा सुप्रीम डॉक्टर जो परमात्मा है वो कहता है जो परमात्मा की याद में रह के बनाए उसके हाथ का बना खाना। जो चिंता में दुखी होकर रोकर किसी झगड़ा करके अगर खाना बना रहा है तो खाने वाला भी झगड़ा करेगा, उसके अंदर भी दुख पैदा होगा। इसलिए प्रसाद का महत्व क्या है? वो प्रभु के अर्पण किया हुआ है, वो अपनी चीज नहीं है, वो उसकी चीज हो गई। उसको जो ग्रहण करते हैं तो शक्ति मिलती है। ऐसी शक्ति अपने अंदर भरे, इसीलिए हम जो परहेज करते हैं उसमें भी हमारी शान है। उसमें भी अगर हम अपने ऊपर आत्मविश्वास होगा, हमको परमात्मा विश्वास होगा, तो हम उनको अच्छी तरह से समझा सकेंगे और वो भी उसको फॉलो कर सकेंगे। जी। तो दीदी जी जैसे कि बाहर जाते हैं तो संग का रंग भी लगता है, तो अपने आप को कैसे बचाएं ताकि हमें लोगों का रंग ना लगे और हम अपने श्रीमत पर चल सकें? संग का रंग तो अब बाबा का संग पकड़ा हुआ है, हर समय बाबा याद है, हर समय बाबा की श्रीमत याद है। हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, बार बार अपने लक्ष्य को याद करते हैं। बाबा ने मुझे कहा है तुम आनंद स्वरूप हो, तुम सुख स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम शक्ति स्वरूप हो। हम बार बार याद करते हैं तो कभी किसी बातों में दुखी नहीं होंगे, कभी भी हमारी अवस्था नीचे नहीं उतरेगी। इस प्रकार से अगर हम एक रस रहते हैं तो उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पर भी पड़ता है और हमारा खान पान शुद्ध होने से हमारी अवस्था भी एक रस रहती है। इसलिए हमें बाबा के बताए नियमों पर दृढ़ता से विश्वास करके चलना है ताकि दूसरे भी उससे लाभ ले सकें। तो दीदी बाबा की श्रीमत क्या है हमारे लिए? बाबा की श्रीमत है कि जो बाबा की याद में रहकर बनाए वो भोजन करो। अच्छा। जो दुनिया में लोग हलवाई की दुकान पे बैठ के खाना बना रहे हैं, चिंता में बना रहे हैं, किसी परेशानी में भी बना रहे हैं, बिल्कुल। दुखी होके भी बना रहे हैं, तो जैसी स्थिति में वो बना रहे हैं खाने वाले के ऊपर मन पर उसका असर होगा। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा अन्न, मन का प्रभाव भी भोजन पर पड़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा बाबा ने हमको नियम बताया है कि परमात्मा की याद में रहकर जो बनाए उसके हाथ का भोजन स्वीकार करो, बाकी भोजन स्वीकार नहीं करो। दीदी श्रीमत को फॉलो करने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? बाबा ने बताया है सुबह 4 बजे से पहले उठो। जी। उठते पहले बाबा ही याद आए, बाबा से गुड मॉर्निंग करो और उनकी याद में बैठो और फिर योग करने के लिए जाओ, बाबा को याद करो, तैयार होकर के मुरली की क्लास में पहुंचो, फिर ये पढ़ाई ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई, तो सुबह से लेकर बाबा ही आंखों में समाया रहे, बाबा के ही हम गुण गाते रहें, उनकी ही महावाक्य मुरली हम सुने, नोट करें, पढ़ें, याद भी करें ताकि बार बार दिन में उसकी याद आती रहे और वो हमारे जीवन में उतरे, हमारे व्यवहार में आए। इस प्रकार से हमारी दिनचर्या आगे बढ़े। फिर जब हम भोजन बनाएं तो बाबा की याद में रह के कैसे बनाएं, हम उनके लिए बना रहे हैं। अच्छा। ये सोच कर बनाएं, हम ये जो भोजन बना रहे हैं ये भगवान को भोग लगाने के लिए बना रहे हैं और फिर उनको बैठकर भोग स्वीकार कराएं और उसके बाद जो हम उसको स्वीकार करेंगे तो वो भोजन हमको शक्ति देगा। जिस किसी और को भी खिलाएंगे उसके भी मन को शक्ति और शुद्ध वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ेगा। इस प्रकार से बाबा ने हमारी दिनचर्या को ऐसा परमात्म याद में, गुणगान में, ज्ञान की पढ़ाई के सिमरण में लगा कर के फिर कर्म करो
तो हमारा कर्म योग भी कहलाएगा, कर्म श्रेष्ठ भी होगा और जरूर उसका फल भी श्रेष्ठ होगा। बिल्कुल। दीदी जी, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और हमें अपने मूल्यवान वचनों से भर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो मित्रों, जैसा कि दीदी जी ने आज हमें बताया और हमने सीखा कि अपना जीवन अचल अडोल कैसे बना के रखें, कठिनाई परिस्थितियों में भी हम एक रस कैसे रह सकें। तो इसलिए तो कहते हैं कि झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना बहता अगर उसके बीच में पत्थर ना होते। तो दोस्तों, समय को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई सोच, एक नई उम्मीद और नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।